हेलो गाइस, फिर से एक न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में टॉप 50 क्वेश्चन आंसर कराने वाला हूं जो कि ऑल एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा और अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए देर ना करते मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो पहला क्वेश्चन है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? पहला का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया था? तो दूसरा का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी कि बौद्ध धर्म। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य के समय को क्या कहा जाता है? तो तीसरा का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी कि भारत का लोखंड काल कहा जाता है। चार नंबर क्वेश्चन है, अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था? चार का आंसर हो जाएगा 1556। पाँच नंबर क्वेश्चन है, ताजमहल का निर्माण किसने कराया था? ताजमहल का निर्माण किसने कराया था? तो इसका आंसर पाँच का हो जाएगा, यानी शाहजहां हो जाएगा। छः नंबर क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस की सेना का नाम क्या था? सुभाष चंद्र बोस की सेना का क्या क्या नाम था? तो छः का आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय सेना हो जाएगा। सात नंबर क्वेश्चन है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? तो सात का आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, यानी कि 1857 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहला रेल मार्ग कहाँ बना? भारत में सबसे पहला रेल मार्ग कहाँ बना? तो आठ का आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, यानी कि मुंबई ठाणे में। नौ नंबर क्वेश्चन है, भारत में स्वदेशी आंदोलन किसने शुरू किया? भारत में स्वदेशी आंदोलन किसने शुरू किया? तो नौ का आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, यानी कि लाला लाजपत राय ने किया था। 10 नंबर क्वेश्चन है, हिंदू धर्म के चार वेद कौन से हैं? हिंदू धर्म के चार वेद कौन से हैं? तो 10 का आंसर हो जाएगा, यानी ए हो जाएगा, यानी कि ऋग्वेद, सामवेद, आयुर्वेद और अर्थवेदक हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, जोधपुर का किला किसने बनाया था? जोधपुर का किला किसने बनवाया था? तो 11 का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी कि राजजोध हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो किस सभ्यता का हिस्सा था? मोहनजोदड़ो किस सभ्यता का हिस्सा था? तो 12 का आंसर ए हो जाएगा, यानी कि हड़प्पा सभ्यता हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, अहमदाबाद की स्थापना किसने की थी? अहमदाबाद की स्थापना किसने की थी? तो 13 का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी कि शाहजहां हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता का पहला आंदोलन कौन सा था? भारत की स्वतंत्रता का पहला आंदोलन कौन सा था? तो 14 का आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, यानी कि सिपाही विद्रोह। 15 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 15 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 15 का आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, यानी कि 1885 में। 16 नंबर क्वेश्चन है, लाल किला किसने बनवाया था? लाल किला किसने बनवाया था? 16 का आंसर बी हो जाएगा, यानी कि शाहजहां ने। 17 नंबर क्वेश्चन है, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? 17 का आंसर हो जाएगा जलालुद्दीन खिलजी हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, भारत के पहले वायसराय कौन थे? तो 18 का आंसर हो जाएगा कि लॉर्ड कॉर्नवालिस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19 नंबर क्वेश्चन है। 19 नंबर क्वेश्चन है, रानी लक्ष्मीबाई का असली नाम क्या था? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, यानी कि मणिकर्णिका हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, पहला मुगल सम्राट कौन था? पहला मुगल सम्राट कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी कि बाबर था। 21 नंबर क्वेश्चन है, भारत में पहला संविधान सभा चुनाव कब हुआ था? तो 21 का आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, यानी कि 1946 में हुआ था। 22 नंबर क्वेश्चन है, नमक सत्याग्रह किसने किया था? नमक सत्याग्रह किसने किया था? तो 22 का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी कि महात्मा गांधी। 23 नंबर क्वेश्चन है, भारत में पहला रेल इंजन कब आया था? भारत में पहला रेल इंजन कब आया था? तो 23 का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी कि 1853 में। 24 नंबर क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र का प्राचीन नाम क्या था? पाटलिपुत्र का प्राचीन नाम क्या था? तो 24 का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी कि पाटलिपुत्र था। 25 नंबर क्वेश्चन है, चोल साम्राज्य का विस्तार किसके समय हुआ था? चोल साम्राज्य का विस्तार किसके समय हुआ था? तो 25 का आंसर हो जाएगा राजा चोल का था। 26 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान गांधी जी का सहयोग आंदोलन कब हुआ था? कब शुरू हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 26 का आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, यानी कि 1920 में। 27 नंबर क्वेश्चन है, भारत में पहली बार गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग कब किया था? भारत में पहली बार गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग कब किया गया था? तो 27 का आंसर भी हो जाएगा, 1917 में किया था। पहली बार गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग कब किया गया था? तो 27 का आंसर भी हो जाएगा, 1917 में किया था। 28 नंबर क्वेश्चन है, अजंता और एलोरा की गुफाएं किसके शासनकाल की निशानी है? तो 28 का आंसर सी हो जाएगा, 28 का आंसर सी हो जाएगा, यानी कि चालुक्य वंश का।
29 नंबर क्वेश्चन है, भारत में दांडी मार्च कब हुआ था? तो 29 का आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, यानी कि 1930 में हुआ था। 30 नंबर क्वेश्चन है, भारत का पहला मुस्लिम सम्राट कौन था? भारत का पहला मुस्लिम सम्राट कौन था? तो 30 का आंसर बी हो जाएगा, यानी कि बाबर। 31 नंबर क्वेश्चन है, विक्रम संवत की शुरुआत किसके शासनकाल से मानी जाती है? विक्रम संवत की शुरुआत किसके शासनकाल से मानी जाती है? 31 का आंसर हो जाएगा राजा विक्रम आदित्य हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, भारत में पहला राष्ट्रपति चुनाव कब हुआ था? तो 32 का आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, यानी कि 1951 में। 33 नंबर क्वेश्चन है, भारत में पहला विश्वविद्यालय कौन सा था? तो 33 का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी कि कलकत्ता विश्वविद्यालय। 34 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 34 का ए हो जाएगा, यानी कि सड़क व्यवस्था और नालियों। भारत में खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? भारत में खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? तो 35 का आंसर हो जाएगा, यानी बी हो जाएगा आंसर, यानी कि 1920 से 1922 तक। 36 नंबर क्वेश्चन है, भारत में पहला छायावादी कवि कौन माना जाता है? भारत में पहला छायावादी कवि कौन माना जाता है? तो इसका आंसर 36 का हो जाएगा, डी हो जाएगा आंसर, यानी कि सुमित्रानंद पंत को माना जाता है। सुमित्रानंद पंत को माना जाता है। 37 नंबर क्वेश्चन है, भारत में बिपिन चंद्र पाल किसके लिए प्रसिद्ध थे? तो 37 का आंसर बी हो जाएगा, यानी कि इतिहास लेखन हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजों के खिलाफ पहला सशस्त्र विद्रोह कौन सा था? तो 38 का आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, यानी कि 1857 का विद्रोह। 39 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में खुदी आंदोलन किसने शुरू किया था? तो 39 का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी कि सलमा इकबाल ने। 40 नंबर क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी ने कौन सा महत्वपूर्ण कानून अपनाया था? शेरशाह सूरी ने कौन सा महत्वपूर्ण कानून अपनाया था? तो 40 का आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, 40 का आंसर, यानी कि शेरशाह का जमींदारी सुधार। 41 नंबर क्वेश्चन है, 41 नंबर क्वेश्चन है, अकबर का धार्मिक नीति शास्त्र क्या कहलाता है? तो 41 का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा आंसर, यानी कि दीन ए इलाही हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है, भारत में प्रथम सांप्रदायिक आंदोलन कब हुआ था? तो 42 का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी कि 1905 में हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र के प्रसिद्ध विश्वविद्यालय कौन सा था? तो 43 का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी कि नालंदा। 44 नंबर क्वेश्चन है, भारत में पहला संविधान कब लागू हुआ था? तो 44 का आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, यानी कि 26 जनवरी 1950 को। 45 नंबर क्वेश्चन है, बाबर का गजनबी साम्राज्य किस क्षेत्र में था? तो 45 का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी कि अफगानिस्तानी। 46 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो 46 का आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, यानी कि WC बनर्जी। 47 नंबर क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो 47 का आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, इनमें सभी हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? रविंद्रनाथ टैगोर किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? तो 48 का आंसर ए हो जाएगा, यानी कि साहित्य हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है, अशोक की शिलालेखों की भाषा कौन सी थी? तो 49 का आंसर बी हो जाएगा, यानी कि प्राकृत। 49 का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी कि प्राकृत। 50 नंबर क्वेश्चन है, भारत में बिपिन चंद्र पाल का योगदान मुख्य रूप से क्या था? तो 50 का आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, यानी कि इतिहास लेखन और स्वतंत्रता संग्राम। तो 50 नंबर यहाँ पर कंप्लीट कर दिया 50 क्वेश्चन आंसर। 50 में से कितना आप सही किए हैं कमेंट करके बताना, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।